टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस, जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की बात हो रही है, इसमें एक चीज नजर आ रही है कैटेगोरिकली, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव। ये जंग कौन जीतेगा? आपको पता ही है, इस मरतबा अगर ये गलत फहमी में है, ये बंदयाल की कोर्ट नहीं है। हमने तो बंदयाल साहब पे भी बहुत इन्हसार किया था। काश के वो 14 मई का जो उन्होंने फैसला किया था इलेक्शन हो, काश के इस वजीर आजम को वो एक दिन के लिए भी अंदर कर देते या टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट कंटेम्प्ट में कर देते। वजीर खजाना जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसको भी कर देते, इसहाक डार को, लॉ मिनिस्टर को भी कर देते। 3 लोगों को सिर्फ करना था तो ये मुल्क आज इस नहज पे ना पहुंचा होता। लेकिन आप यकीन करें कि सीनियर प्यूनी जज, जिन 8 जजेस ने ये फैसला दिया है और जिन्होंने कहा है कि कोई इबहम होगा तो आप हमारे पास आएंगे, उन 8 जजेस ने अपने हाथ में रखा हुआ है। उनका एक एक जो है वो माशाअल्लाह जितना स्ट्रांग है और जितना वो मजबूती से आईन पर और कानून की पासदारी और अमलदारी पर जितना वो यकीन रखते हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा मुल्क जो है रूल ऑफ लॉ की तरफ बिल्कुल कायम और दायम रहेगा। देखिए, मैं एक तो बुलडोज इन्होंने किया, ये इसको कन्फ्रंटेशन ले रहे हैं ना, सीधा आप पढ़ ले जरा। क्योंकि आपसे दो एक बातें मुझे और करनी है क्विकली। आपको लगता है कि इस जंग में जुडिशरी जो है वो जीतेगी? क्योंकि उधर से उन्होंने अपना, उनको लग रहा है कि जी जुडिशरी रीराइट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सदेबाब करने के लिए जो है ये इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करनी शुरू कर दी है। ये कॉन्फ्रंटेशन तो होने जा रही है। क्विकली सिर्फ ये, आपको लगता है ये जंग जुडिशरी जीतेगी? ये जंग अवाम जीतेगी, ये जंग पाकिस्तान जीतेगा, ये आइन जंग जीतेगा और ये जुडिशरी ही जंग जीतेगी। ये आप बिल्कुल देख लें। और कोई रीराइट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी जी। अच्छा, मुझे आपसे 2 चीजें और, क्योंकि बिल्कुल सेगमेंट क्लोज करना है। असद कैसर साहब आजकल बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत दिसंबर से आगे नहीं जाएगी। और अब्बास बप्पी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये बात की है कि लिख के देने को तैयार हूँ कि 2 महीने बाद मरीम नवाज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं होंगी। सर, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? अक्टूबर में जो तब्दीली आनी है, जो दरख्वास्त लगनी है, ये वहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस की कुछ तब्दीली आने वाली है? नहीं, आप सारा ज़रा इंटरनेशनल सीनेरियो भी ज़रा देख लीजिएगा। ना सिर्फ ये कि एक दबंग किस्म का चीफ जस्टिस आ रहे हैं जिन्होंने माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया है और जो नाक की सीध पर कानून पर चलते हैं और जो ना तो झुकेगा ना दबेगा, और उसका सारा जो 8 जज साहिबान है, बल्कि 11 जज साहिबान ने ये फैसला दिया। एक तो ये है कि अक्टूबर में वो तब्दीली आ रही है। दूसरी बात ये है कि आपका जो माशाल्लाह इलेक्शंस हैं, अमेरिका का इलेक्शन है, वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता है। और आपने देखा है कि रिपब्लिकन जब भी आती है तो यहाँ पाकिस्तान में यही माशाल्लाह जो बहुत ज़्यादा मुक्के दिखाते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो सारा कुछ मुदाखलत करते हैं, तो वो भी माशाल्लाह फिर उधर ही से वो जो है इशारे लेते हैं या जो भी करते हैं। और आपने देखा कि कांग्रेस ने कितना ज़ोरदार करारदाद और किस भारी अक्सरियत से अमेरिका में मंजूर करवाई। और जेनेवा में आपने वर्कफोर्स का भी देख लिया कि उन्होंने कहा इमरान खान को नाजायज़ अंदर रखा हुआ है, फौरी मुखलसी दी जाए, और सेक्रेटरी जनरल ने उसे एंडोर्स किया है। और फिर लंदन में आप देखें, बरतानिया में भी उन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को सारा डिस्कस किया। ये एक इंटरनेशनल जो है आपका, और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो 1 करोड़ पाकिस्तानी है जो आपको फॉरेन रेमिटेंसेस भेजकर आपकी मईशत चलाता है, उसको माशाल्लाह ये हुकूमत कहती है हम इनके पासपोर्ट जो है जब्त कर लेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे और हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां, इनके खिलाफ केसेस करेंगे। तो 1 करोड़ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी आपने खिलाफ कर लिया, तो इंटरनेशनल ओपिनियन भी आपके खिलाफ आ गई। तो फिर आप जाहिर है कि यहाँ कैसे चल सकते हैं। और खुसूसन जब मईशत आपकी इस कदर डूब रही है और लोग आपके सड़कों पर बिल्कुल